नमस्कार प्रिय दर्शकों। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं, अब तक आपने शनि उदय से संबंधित कोई ना कोई कार्यक्रम अवश्य देख लिया होगा, जहां आपको हमेशा की तरह यही बताया गया कि आपके धन भाव के स्वामी उदयगत अवस्था में आ गए हैं। अब धनु राशि वाले जातकों के ऊपर ये छप्पड़ फाड़कर धन की वर्षा करने वाले हैं। किंतु हकीकत से आप भली भांति अवगत हैं कि ऐसा आपके जीवन में देखने को कुछ मिल नहीं रहा है। उसके पश्चात भी आपने मेरे थंबनेल में देखा, जहां मैंने लिखा है कि आने वाले 344 दिनों में शनि महाराज आपको जीवन में बहुत कुछ बड़ा देना चाहते हैं। अब जरा इसे समझिएगा। शनि महाराज छप्पड़ फाड़कर पैसा देंगे और शनि महाराज आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं। देंगे और चाहते हैं में बहुत बड़ा फर्क होता है, और जब इस फर्क को आप समझ लेते हो तो ये ज्योतिष की गणना आपके ऊपर कार्य करना प्रारंभ कर देती है। अन्यथा ख्वाबी पुलाव दिखाने वाले बहुत से कार्यक्रम आप पूर्व में भी देखते आ रहे हो, वर्तमान में भी देख रहे हो और भविष्य में भी देखते रहोगे, किंतु हकीकत की अवस्था आपसे भली भांति और कोई नहीं जान सकता। यहाँ शनि महाराज आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी होते हैं और पराक्रम भाव के स्वामी होते हैं। आपके पराक्रम भाव में ही शनि महाराज का उदय हुआ है। और पराक्रम भाव क्या है? तो ये है संघर्ष, मेहनत। और आप सभी लोगों ने कभी ना कभी अवश्य सुना होगा कि शनि देव कर्म फल प्रदाता ग्रह हैं। जैसा व्यक्ति कर्म करता है, जितनी मेहनत करता है, उसके आधार पर शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठकर बाध्य होते हैं आपको शुभत्व फल देने के लिए। किंतु ये बहुत कुछ देना क्या चाहते हैं, इसे सबसे पहले जानना जरूरी है। तो ये देना चाहते हैं आपको पराक्रम, आपकी मेहनत में वृद्धि कारक अवस्था। ये चाहते हैं कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ और मेहनत करो, पसीना छुटाओ। 24 कैरेट का गोल्ड बनाने की जिम्मेदारी मैं अपने हाथ में लेता हूं। ये कर्म फल प्रदाता है। और जब पराक्रम भाव में आते हैं, मेहनत आपसे बहुत अधिक करवाते हैं और रिजल्ट की स्थितियां आपकी मेहनत के आधार पर निर्धारित करते हैं। अक्सर देखा जाता है धनु राशि वाले जो लोग होते हैं, ये बुद्धिमता से, अपनी चातुर्यमता से धन को अर्जित करने में ज्यादा बिलीव करते हैं अपेक्षाकृत मेहनत करने के। किंतु इन 344 दिनों में शनि महाराज बुद्धिमता के साथ में, यदि आप अपनी मेहनत, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास करोगे, तो ये 344 दिनों में शनि महाराज इस स्थान पर बैठकर गणना ही ये बना रहे हैं कि ये 344 दिन आपके जीवन के गेम चेंजर सिद्ध हो सकते हैं। आप एक एग्जाम्पल से समझिए। मैंने आपको कहा कि धनु राशि वाले लोग बुद्धिमता से धन अर्जित करने का प्रयास करते हैं। इसका एक उदाहरण आपको समझाता हूं कि किस प्रकार से शनि आपको रिजल्ट देगा। एक हवाई जहाज होता है, इसका सबसे कंफर्ट जोन होता है हवाई अड्डा, जहां पर वो खड़ा रहता है। किंतु यदि बहुत दिनों तक वो हवाई अड्डे पर ही खड़ा रहे तो उसकी वैल्यू निरंतर घटती जाएगी। वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन तब कर सकता है जब वो हवा के अंदर आसमान को चीरता हुआ अपनी शक्ति को प्रदर्शित कर कर दिखाए, तब उस हवाई जहाज की वैल्यू होती है। और ये आपके लिए 344 दिन अपनी बुद्धिमता के साथ में अपने शक्ति प्रदर्शन, अपने कर्म को साधते हुए आप जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करो, अपने गोल को अचीव करने का प्रयास करो। ये शनि महाराज बाध्य होते हैं आपको आपकी मेहनत के अनुसार फल देने के लिए। इस स्थान पर बैठकर नो डाउट ये आपके पसीने बहाने वाले हैं, किंतु पसीना आप बहाओ, 24 कैरेट का गोल्ड बनाने की दक्षता और काबिलियत इस ग्रह के हाथ में होती है। और जब आप कर्म करते हो तो कर्म फल प्रदाता के नाम से ही इनको जाना जाता है। बहुत से ख्वाबी पुलाव देखने वाले वीडियो छप्पड़ फाड़कर पैसा देंगे, ये तो आप देख चुके हो, किंतु हकीकत में वो अवगत नहीं हो रहे हैं। तो कैसे देना चाहते हैं, उस अवस्था के आधार पर जब शनि के कारकत्व को आप समझ लेंगे तो ये आपकी मेहनत के रिजल्ट भी बनाकर देंगे और मेहनत के आधार पर आपको धन से भी पुष्ट करेंगे, भाग्य का साथ भी दिलाएंगे और आपके मनोरथों को भी पूर्ण करते हुए पाए जाएंगे।
पूर्ण तरीके से जो आपके जीवन में धन में वृद्धि कारक स्थिति का योग बनाते हैं वो तो बनाते हैं आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति, किंतु यहाँ शनि महाराज मेहनत के पश्चात के रिजल्ट की स्थितियों को आपके लिए अवगत कर रहे हैं। अब प्रश्न आ रहा है कि बहुत से धनु राशि वाले जातकों को मन में ये भी ख्याल आएगा कि जी हम मेहनत तो कर रहे हैं किंतु रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, हम पसीना बहा रहे हैं किंतु रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, हम 99 तक पहुंच जा रहे हैं उसके पश्चात शून्य पर आकर खड़े हो जा रहे हैं। और फिर इस अवस्था में नाम किसका लगाया जाता है? तो बहुत से महानुभाव ज्योतिषों के द्वारा बताया जाता है कि आपके पराक्रम भाव में शनि महाराज आपको रिजल्ट निकलकर नहीं आने दे रहे। अब आप बताइए, जिस ग्रह को न्याय प्रिय ग्रह, जिस ग्रह को कर्म फल प्रदाता ग्रह कहा जाता है और आप मेहनत कर रहे हो उसके पश्चात रिजल्ट नहीं दे रहे, तो या तो जो हमारे ऋषि मुनियों ने इनको कर्म फल प्रदाता कहा गया है वो गलत है, या फिर जो ज्योतिष की गणना आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजर वो गलत है। जबकि दोनों की स्थिति का योग यहाँ ठीक नहीं है। यहाँ समझने की बात है कि ये साइंस आपके लिए कार्य करती कैसे है। शनि महाराज यहाँ आपको समस्या क्रिएट नहीं कर रहे हैं, शनि से एक घर आगे राहु महाराज जो बैठे हैं ये आपके लिए समस्या की स्थितियों का एक समस्या समाप्त होती नहीं है और दूसरी समस्या आपके सामने लाकर खड़ी कर देते हैं। शनि महाराज आपकी मेहनत की दक्षता के दम पर आपको 99 तक ले जा रहे हैं, किंतु एक घर आगे बैठा ये राहु फिर से लाकर आपको शून्य पर खड़ा कर दे रहा है। इवन इस प्रकार की स्थिति राहु यहाँ क्रिएट कर रहे हैं कि धनु राशि वाले जातक जो अपने आप पर गर्व करते हैं कि हम बुद्धिमान हैं, हम चातुर्यवान हैं और अपनी बुद्धिमता के दक्षता के दम पर जीवन में सफलता को प्राप्त कर लेते हैं, उन लोगों के ऊपर भी राहु महाराज ने अपने ऊपर ही डाउट क्रिएट करना प्रारंभ कर दिया कि क्या भविष्य में हम कभी कुछ कर भी पाएंगे कि नहीं। तो यहाँ समझना जरूरी है, आपके सामने दो कंडीशन बनी हुई है। एक ग्रह आपको मेहनत के रिजल्ट देना चाहता है और दूसरा ग्रह उसमें अवरोधक स्थितियां डाल रहा है, अर्थात एक ग्रह आपका हाथ पकड़कर आगे ले जाना चाहता है और एक ग्रह पैर पकड़कर पीछे खड़ा हो गया है। और जब आप जीवन में आगे बढ़ना चाहे, किंतु यदि कोई आपका पैर पकड़कर खड़ा हो जाए तो आप चाहकर भी आगे बढ़ नहीं सकते। ऐसी अवस्था में सबसे पहली आवश्यकता है जो पैर पकड़कर खड़ा है उससे पैर छुटा लीजिए। और पैर किससे छुटाना है? तो राहु महाराज से। राहु की स्थिति आपके भौतिक सुखों में भी परेशानी क्रिएट कर रही है, आपके कार्यों में ऑब्स्टेकल भी क्रिएट कर रही है, आपके कर्म क्षेत्र में भी रिजल्ट नहीं आने दे रही है, पैसा आ रहा है किंतु जा कहाँ रहा है ये समझने नहीं दे रही है। तो इनसे संबंधित एक कार्यक्रम अभी कुछ ही दिन पहले हमने एक सीरीज बनाई थी, राहु के आने वाले 12 महीने। अगर आपने उस कार्यक्रम को देखा है बहुत अच्छा है, जहां मैंने बताया है कि राहु से पैर कैसे छुटाया जा सकता है। अगर नहीं देखा है तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस कार्यक्रम को देखने का फायदा आपको तभी होगा जब राहु के पैर छुटाने की स्थिति समस्याकृत अवस्था से कैसे बाहर निकला जाए उसे आप जानें। राहु का ये कार्यक्रम मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, निवेदन करूंगा जरूर से देखिएगा। रोजाना परेशान होने से बहुत अच्छी मात्रा में अधिक अवस्था इस बात को दर्शाती है कि उस परेशानी को जड़ से समाप्त किया जाए। और जड़ से समाप्त करने की ये स्थिति आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर से एक बार जाकर देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल पर देख लीजिए, अभी रिसेंट के अंदर ही ये वीडियो अपलोड हुआ है। इस अवस्था को राहु को समझकर उनसे संबंधित छोटे छोटे उपाय करने के पश्चात जब राहु से पैर छुटा लेंगे, ये शनि महाराज पराक्रम भाव में बैठकर आपको आपकी मेहनत के रिजल्ट ना निकाल कर दे तो मुझे कहिएगा क्या करना चाहिए, ताकि शनि महाराज का आशीर्वाद कर्म फल प्रदाता के चलते हमें श्रेष्ठ कारक स्वरूप में देखने को मिले। ओम शन शनैश्वराय नमः का आप जाप कीजिए। शनि चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे जरूर से फॉलो करते रहिएगा। ध्यान एक ही बात का रखिएगा, शाम के समय में ये जाप कीजिएगा। शनि से संबंधित कोई भी जाप पाठ आप करते हैं शाम के समय में ही ये फलीभूत होते हैं। और मजबूती देनी है आपको, आपके लग्नेश को
जो कि आपकी कुंडली में पंचम भाव में बने हुए हैं। चलते फिरते ओम गुरुवे नमः का जाप कीजिए। गुरुवार के दिन सर्वाधिक मात्रा में पीली वस्तुओं का सेवन कीजिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर करना संभवत ना रहे तो इसे सुनिए जरूर से। इस प्रकार की स्थिति से जब गुरु महाराज को आप मजबूत करेंगे, राहु से पैर छुटाएंगे, तो शनि महाराज आपको पराक्रम की स्थिति का रिजल्ट निकालकर इन 344 दिनों में आपके लिए गेम चेंजर सिद्ध ना हो तो मुझे कहिएगा। हर व्यक्ति मेहनत करने को तैयार है बशर्ते उसका रिजल्ट आए। हताशा हमेशा हम व्यक्ति को तब हाथ लगती है कि हमने हमारी तरफ से पूर्ण कोशिश कर 99 तक जाते हैं और फिर शून्य पर आकर खड़े हो जा रहे हैं। वहां अच्छा व्यक्ति हताश हो जाता है। इस हताशा से बाहर निकलने के 2 कार्यक्रम मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। एक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और दूसरी स्थिति के अंदर शनि महाराज का आशीर्वाद लेकर, गुरु महाराज का आशीर्वाद लेकर यदि आप आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, ये 344 दिन आपके जीवन में यू टर्न लाकर बहुत अच्छी उपलब्धियों को प्रदान आपको ना कर दे तो मुझे कहिएगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय शनिदेव।